अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर अल्लाह ताला उन बातों पे हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फ़रमाए। ज़िना के 4 बवाल। पहली बात ये बता दें कि ज़िना किस चीज़ का नाम है। ज़िना वो गुनाह है कि इंसान निकाह से पहले अगर कोई गलत काम किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह वो कहलाता है ज़िना। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी मत भटको क्योंकि ज़िना बहुत ख़तरनाक और इंसान को तबाह बर्बाद कर देने वाला गुनाह है। उलमा फरमाते हैं अगर किसी के घर में परेशानियाँ, अगर किसी के घर में मुसीबतें आती हैं तो खुदा के लिए आप ये देखें कहीं आपका लड़का या आपकी लड़की कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। क्यों कि जिस घर में ज़िना होता है उस घर में कितनी भी इबादत की जाए, कितनी भी नमाज़ें पढ़ी जाएं, कितनी भी कुरान की तिलावत की जाए, लेकिन उस गुनाह की नहूसत की वजह से जितना भी पैसा कमाया जाता है खुदा की कसम उस पैसे में बरकत नहीं हो सकती है। और आप कितना भी सुकून तलाश कर लें आपको सुकून मैसर नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई माँ बाप से गुजारिश है आपके बच्चे बालिग हो जाएं तो सबसे पहले उनके निकाह की तैयारी करें, क्योंकि अगर वो गुनाह ये करेंगे तो सज़ा आपको भी मिलेगी और औलाद को भी सज़ा मिलेगी। और बहुत से उलमा ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ज़िना करे और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा ना करे तो ये कर्ज़ कहलाता है उस इंसान के ऊपर, और ज़िंदगी में कोई ना कोई ये कर्ज़ अदा करने वाला है। चाहे उसकी माँ अदा करे, चाहे उसकी बहन अदा करे और चाहे उसकी बीवी अदा करे। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं। बहुत से मौलाना ये बात कहते हैं कि अगर किसी इंसान से ज़िना हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह की सज़ा उसकी बीवी को, उसकी बहन को, उसकी माँ को नहीं देता है, बल्कि उसकी नहूसत उसी इंसान के ऊपर आती है। ये सिर्फ बकवास है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये क्या इस्लाम हो सकता है कि अगर कोई लड़का ज़िना करे तो क्या उसकी माँ ज़िना करेगी, उसकी बहन ज़िना करेगी, उसकी बीवी ज़िना करेगी? ये कर्ज़ जो बोला जाता है कि ज़िना एक कर्ज़ है और ज़िंदगी में कोई ना कोई अदा करेगा, ये बकवास बात है। उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी से ज़िना हो गया तो वो अल्लाह से सच्ची तौबा करे और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ़ कर देगा। ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई इंसान गुनाह करे तो उसकी सज़ा किसी और को मिले? अब इसकी ख़राबियाँ बता दें कि ज़िना की ख़राबियाँ क्या क्या हैं। ज़िना कबीरा गुनाहों में से है, उसके संगीन नताइज हैं जिन्हें वबाल कहा गया है। नंबर 1, अल्लाह की रहमत से दूरी। ज़िना करने वाले पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है, ईमान की लज्जत छीन ली जाती है। नंबर 2, बरकत का ख़ात्मा। रोज़ी में कमी, उम्र में बरकत ना रहना, घर में परेशानियां आना। नंबर 3, ज़िल्लत और रुसवाई। दुनिया में भी है, दुनिया में भी बेइज्जती होती है। राज फाश होने पर माशरे में ज़िल्लत उठानी पड़ती है। मतलब ये अगर कोई इंसान ज़िना करता है तो ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान का राज फाश हो जाता है दुनिया के सामने कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने ज़िना किया था अपनी ज़िंदगी में। नंबर 4, आखिरत का अज़ाब। क़यामत के दिन सख्त सज़ा, जहन्नम का अज़ाब और अल्लाह की पकड़ जो कभी माफ़ ना हो सके मगर तौबा से। अल्लाह ताला फरमाता है ज़िना के करीब ना जाओ, ये बेहयाई है और बड़ा और बहुत बुरा रास्ता है। तौबा का दरवाज़ा खुला है, जो कोई तौबा कर ले अल्लाह माफ़ करने वाला और मेहरबान है। तो मेरे भाई उन नौजवानों से गुजारिश है जिनसे ये संगीन गुनाह हो गया है, अब वो परेशान होते हैं कि हमने तो ज़िना कर लिया है, अब अल्लाह तबारक व तआला हमको माफ़ नहीं करेगा। तो मेरे भाई
اللہ तबारक व ताला फरमाता है कि अगर किसी इंसान इतने गुनाह करे कि गुनाह कर कर के आसमान तक गुनाह पहुंचा दे और फिर वो मेरे पास आए तौबा लेकर, तो हम उसकी तौबा कबूल करने वाले हैं। तो मेरे भाई घबराया ना करें, सबसे पहले इस गुनाह से बचें, क्योंकि इस गुनाह से बचने का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ अब इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है। अब लोग कहते हैं कि इस्लाम ने ज़िना से रोका है। मेरे भाई जब इस्लाम ने ज़िना से रोका है तो उसका एक तरीका भी तो बताया है कि आप निकाह करें। आप निकाह करोगे तो आप इस गुनाह से बचते रहोगे। लेकिन माँ बाप ये कहते हैं कि अभी बच्चे की क्या उम्र है, अभी लड़का मेरे पैरों पे खड़ा हो जाए तब जाके उसकी शादी करेंगे। लेकिन जब वही औलाद कोई गलत काम उठाती है, घर से भाग जाती है या कुछ बुरा काम कर बैठती है, तो माँ बाप गोली मार देते हैं, फांसी पे चढ़ा देते हैं और ये कहते हैं कि इस औलाद ने मेरी ख़ानदान की इज़्ज़त को बर्बाद कर दिया। मेरे भाई उसने बर्बाद नहीं किया, आपने ख़ुद बर्बाद किया अपनी औलाद को। क्यों कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने औलाद के ऊपर कुछ हुकूक रखे माँ बाप के, और क़यामत के दिन औलाद से सवाल किया जाएगा क्या तुमने अपने माँ बाप के हुकूक अदा करे, उसी तरह औलाद के कुछ हुकूक अल्लाह तबारक व ताला ने माँ बाप के ऊपर भी रखे हैं। वो क्या हुकूक हैं बता देते, उसके बाद अपनी बात ख़त्म करते हैं। हुकूक ये है कि जब बच्चे की विलादत हो, सबसे पहले जो काम है, सबसे पहले उसकी कान में अजान, सीधे कान में अजान और उल्टे कान में अकामत जो नमाज में होती है, पहला काम बच्चे की विलादत के बाद। दूसरा काम अच्छे से अच्छा उसका नाम रखा जाए, अच्छे से अच्छा नाम रखा जाए। और जब वो औलाद 7 साल की हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दिया जाए कि आप 7 साल के हो गए, आप नमाज़ पढ़ो। और जब औलाद 10 साल की हो जाए और वो नमाज ना पढ़े तो इस्लाम कहता है कि उसकी पिटाई लगाई जाए। तो मैंने पहले बताया था कि कैसे पीटना है, बिल्कुल आराम से, ये नहीं कि उसको मार उल्टा लटका दिया, मार के लड़के को नहीं, बिल्कुल आराम से समझाया जाए कि आप नमाज़ पढ़ें। और जैसे ही वो 15 साल का हो जाए फ़ौरन कोई लड़की देख कर उसका निकाह कर दिया जाए। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम है, लेकिन हैं जो अपनी लड़कियों की, अपने बच्चों की बालिग होते ही शादी कर देते, उन्हें गुनाह में पढ़ने का मौका ही नहीं देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए और इस ख़तरनाक गुनाह से मुसलमान भाइयों की हिफाजत फ़रमाए। व आखिरु दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।